नमस्कार, सिटी वीक न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। कल नारनौंद के अंदर जो घटना हुई वो भुलाए नहीं भूले जा सकती, जिसके अंदर हिसार के एक किसान की हालत जो है बड़ी नाजुक थी, जिसके बाद कल उसे जो है हिसार के जिंदल अस्पताल के अंदर एडमिट किया गया। और इस वक्त मैं भी हिसार के जिंदल अस्पताल के अंदर एडमिट हूँ। पीछे की तस्वीरें आप लोग देख पा रहे हैं कि अभी अभी जो है उनका जो है कई लोग उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। कुलदीप सातरोड उनका नाम है, हिसार के सातरोड गांव के रहने वाले हैं। हालांकि इमरजेंसी के अंदर कल उनको एडमिट कराया गया था। उसके बाद ब्रेन हैमरेज की जो बातें हैं वो डॉक्टर की तरफ से कही गई कि कहीं ना कहीं जो है उनके सिर के अंदर से जो है खून बाहर नहीं निकला, जिसकी वजह से खून जो है अंदर रहने की वजह से जम गया और उसके बाद उनका ऑपरेशन किया गया है। हालांकि अभी 72 घंटे बाद पता चलेगा कि वो कहीं ना कहीं जो है किस तरीके की स्थिति उनकी है, क्या वो गंभीर है या फिर उनकी स्थिति जो है उसके अंदर सुधार दिखाई दे रहा है। हालांकि कुछ किसान मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, इनसे कल का पूरा वाक्य समझने की कोशिश करते हैं। मुझे ये बताइए कि कल आखिरकार पूरा वाक्य हुआ क्या था, क्योंकि आप ही वो पहले इंसान थे जो उनको यहाँ पर लेकर के आए थे। ऐसा जी, कल हम नारनौंद शांतिप्रिय तरीके से काले झंडे और प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें हमारे माई टोल कमेटी के कुलदीप खरड़ है और कैलाश भाई सुधीर और थे जितने सारे। और हम नारनौंद वहाँ गए हैं। जो रामचंद्र जांगड़ा था वो कोई कार्यक्रम करने वहाँ आ रहा था। हम शांतिप्रिय तरीके से वहाँ अपना प्रदर्शन कर रहे थे। तो मेन जो रोड था जहाँ से जांगड़ा को आना था, वहाँ पर कुछ हमारे युवा भाई भी थे, बुजुर्ग भी थे, सारे वहाँ पर इकट्ठे थे। और उसके बावजूद भाई कुलदीप जो सातरोड है, हमारा भाई है जो अब एडमिट है अंदर, उसने कहा कि वो परली गली में वो आ रहा है रामचंद्र जांगड़ा, उस साइड चलते हैं हम। भाई फिर हम 15-20 हमारे को अच्छा भी साथ में, हम सारे उधर गए। हम वहाँ पहुँच रहे हैं, जैसे ही हम एंट्री करते हैं रामचंद्र जांगड़ा की गाड़ी वहाँ रुकती है। रुकते ही उन्होंने हमारे देखते जैसे हम उनके कोई दुश्मन है जी, हमारे साथ हाथापाई की है। तो उस हाथापाई में हमारे किसान भाई थे, भाई उसकी गाड़ी के शीशे उसके साथ में भी बंदे थे। वो बीजेपी के जो गुंडे लेके आया था उसके साथ में भी जो बंदे थे, हमारे 2 भाई किसान भाइयों को वहाँ गिरफ्तार कर लिया था। फिर हमने भाई कुलदीप जो खरड़ है, कुलदीप खरड़ ने कहा कि भाई अपने और भाइयों को बता दे, मैं 2 गिरफ्तार कर लिए हैं। अब इधर जनसंख्या कम हम आ रहे थे, तो उसके बावजूद कुलदीप सातरोड जो था, जगबीर माजरा इस साइड में खड़े थे और मैं इस साइड में था। तो उसने इशारा किया कुलदीप ने, मैं मेरे कुछ लग गया, वो वहीं गिर गया, गंदा नाला था जो। उसके बाद में जगबीर ने उसको निकाला है और हम उसको लेके गए हैं। दिनेश भाई साहब था हमारे साथ में, हम तीनों वहाँ नारनौंद हॉस्पिटल में एडमिट करवाया उसको। वहाँ डॉक्टर ने उसको मना कर दिया, आप हिसार लेके जाओ इसको। फिर हम वहाँ एम्बुलेंस लेके हिसार इधर लेके आए उसको। हाँ जी, ठीक है। मुझे ये बताइए कि जब कुलदीप सातरोड के ऊपर अटैक किया गया, जब उनके ऊपर हमला किया गया, जब उनके सिर के अंदर कुछ लगा, क्या उस वक्त वहाँ पर पुलिस मौजूद थी? उस टाइम पे प्राइवेट बंदे कुछ ज्यादा थे, और जैसे सीआईडी वाले बंदों को भी हम जानते हैं जी। और सीआई वाले थे उनको शायद हम नहीं जानते। प्राइवेट बंदे ज्यादा थे। और रही बात पुलिस की, पुलिस के आदमी भी थे वहाँ पर, उस टाइम पे नहीं था। प्राइवेट बंदे कुछ ज्यादा थे और हो सकता है, हमें जो पूरी यकीन है ये रामचंद्र जांगड़ा के ही बंदे थे। ठीक है, पूरी घटनाक्रम के हिसाब से हम जो देखा जाता है। अच्छा, जिस वक्त ये अटैक हुआ था उस वक्त लगभग कितने पुलिस वाले वहाँ पर मौजूद थे, कितने प्राइवेट लोग मौजूद थे और कितने जो है रामचंद्र जांगड़ा के नुमाइंदे या फिर उनके आदमी वहाँ पर मौजूद थे? उसमें समय 3 गाड़ियां थी वहाँ पे जी। हम ये जैसे सुधीर और हमारे भाई कैलाश को जिनको गिरफ्तार किया वो आगे थे, हम कोई 8, 10, 5, 7 कदम दूरी पे पीछे थे। एक गाड़ी और खड़ी थी उस साइड में। हम देखते हैं वहाँ पड़ा पड़ी हो रही है, भाई गाड़ी के लग रहे, ये पता नहीं भाई उसमें हमारे किसान भाइयों ने मारे थे, हम नहीं देखने पाए, हम गाड़ी के इस साइड में थे, कुलदीप और हम इस साइड में थे। तो उसी टाइम पर भाई गिरफ्तार कर लिया। मैं गिरफ्तार करते हुए हम भाई देखें गाड़ी में बिठा रहे हैं, भाई हम अपने जो भाई उनको बता देते हैं, हम साइड में आके उनको कहते हैं, लेकिन वो गिर जाता है फिर वहाँ पे गंदा नाला उसमें। उसके बाद में हम हॉस्पिटल में लेके उनको जाते हैं, ये बात। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि अब जो है कुलदीप सातरोड की कैसी हालत है? क्या कुलदीप सातरोड का ऑपरेशन किया गया है? डॉक्टर की तरफ से क्या कहा जा रहा है और वहाँ की स्थिति कैसी है? वो अभी तो अभी बता, मतलब सीरियस कंडीशन ही मानो। 70 घंटे का टाइम डॉक्टर ने दिया है, तो उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे। हो सकता है कि ठीक हो जाए, हो सकता है कि वो कोमा में भी चला जाए, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। लगभग अगर कुलदीप की बात की जाए तो कितने साल की उम्र है उनकी और कितने बच्चे हैं? उनकी उम्र
लगभग 36-35 साल की उम्र है। उसके 2 लड़के, 1 लड़की है, और वो हमारा भाई बहुत ही मेहनती और क्रांतिकारी भाई है। घर में एक ही वो काम करने वाला है। ठीक है, कुछ और भी किसान मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, इनसे पूछ लेते हैं। मुझे ये बताइए कि कैसी स्थिति जो है अब कुलदीप जी की है? अभी स्थिति कोई भी कमेंट करना गलत बात होगी। डॉक्टरों के अकॉर्डिंग जब तक कोई भी पेशेंट, जैसे डॉक्टर ने कहा कि जब तक आईसीयू में है तो वो उसको क्रिटिकल ही बोलते हैं। लेकिन जो ऑपरेशन करना था उन्होंने, जो नर्व ब्रस्ट हुई है हेड के अंदर, उसको उन्होंने क्लिप लगा दी है, ब्लड निकाल दिया है। जो क्लॉट हो रहा था धीरे धीरे निकाल रहे हैं, उसके लिए पाइप लगा हुआ है। तो अभी डॉक्टरों का उन्होंने कहा है कि हम खुश हैं अपने ऑपरेशन से। बाकी वो कह रहे हैं कि हर चीज़ जो बता पाएंगे वो 72 आवर्स के बाद बता पाएंगे। उन्होंने चेक किया, क्योंकि इस ऐसे ऑपरेशन के बाद जनरली क्या होता है कि डॉक्टर ने जो मेरे को समझाया था कि 70% सक्सेसफुल रहता है, कुछ उनको नहीं होता। 20% को कहीं पे पैरालिसिस की कंडीशन हो जाती है। वो कुछ भी हो सकता है, हाथ का हो सकता है, पैर का हो सकता है, जीभ का हो सकता है, किसी चीज़ का भी हो सकता है। और 5% का कुछ ज़्यादा पोर्शंस पे पैरालिसिस रहता है, और 5% एक्सट्रीमली जो, तो वो कंट्रोल, वो उनको सेव नहीं कर पाते आदमियों को। ठीक है, जब कुलदीप साथरोड को यहाँ पर लेकर के आए थे तब उनके किस हिस्से के अंदर चोट लगी हुई थी, कितनी चोट लगी हुई थी, और क्या खून जो है बाहर निकला था? नहीं, उनके कोई एक्सटर्नल ब्लीडिंग नहीं थी, सब इंटरनल। एक्सटर्नल होती तो बच जाते हैं जी। अभी ब्लीडिंग है, वो हमें सिर्फ चेक करने के लिए हमारे को लगे कम से कम 4 घंटे यहाँ पे, जब तक सारा रिपोर्ट्स उन्होंने MRI करवाया, कई और एंजियोग्राफी वगैरह करवा के, तो जब सारी रिपोर्ट मिलने के बाद हमें पता चला कि असलियत में है क्या। क्योंकि नारनौंद में तो डॉक्टर ने उस टाइम कह दिया था, सब कुछ चेक कर लिया बॉडी पे, अगर क्योंकि वहाँ पे वोमिटिंग बहुत हुआ है, सब कुछ, मतलब वो डॉक्टर बोले मेरे बस की बात नहीं है। वो बोले कि मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ आपके लिए कि यहाँ से ऑक्सीजन पे आपको, मैं जिस हॉस्पिटल में कहोगे आपके साथ चलता हूँ, और हिसार कहीं पे भी कहोगे उस हॉस्पिटल में ले चलूँगा। तो हम, वो उन डॉक्टरों ने हमारे को हेल्प किया, यहाँ तक लेके आने में डॉक्टर हमारे यहाँ छोड़ के गए हैं साथ में आके एम्बुलेंस में। तो कंडीशन अभी तो 72 आवर्स के बाद भी आप एकदम कुछ नहीं कह सकते, उसके बाद भी टाइम लगेगा, क्योंकि जब तक हीलिंग होगा, नर्व जो क्लिपिंग की है उसको हील होने में टाइम लगता है। ठीक है, आपसे पूछना चाहूंगी इसके अलावा कि रामचंद्र जांगड़ा सांसद जिनका विरोध करने के लिए पहुंचे थे, हालांकि उनकी तरफ से बयान जारी किया गया है कि मेरी माँ ने मुझे डरना नहीं सिखाया, अगर डरना सिखाते तो मैं नारनौंद जाता ही नहीं। छोटे मोटे जो फंक्शंस उसके अंदर जा रहे हैं, कितना जायज है? देखिए, ये किसी धर्मशाला का उद्घाटन अगर आप उनको चेक करेंगे, पिछला उनका बैक रिकॉर्ड चेक कीजिए, हमारे को मत पूछने की जरूरत नहीं है। इस आंदोलन से पहले कितनी धर्मशाला, आम आदमी छोटे छोटे लालच में फंस जाते हैं कि मेरे गांव की अगर धर्मशाला बन रही है, तो मैं, अगर कोई मंत्री ये कह रहा है कि मैं आपको 20 लाख, मेरे को, हमें नहीं पता कितने पैसे दिए हैं, लेकिन उनको वो कह रहे हैं कि हम पैसा तभी देंगे जब आप हमें बुलाएंगे जी। तो ये तो ब्लैकमेलिंग है कि आप हमारे को पब्लिक में आने का रास्ता दीजिए, हम आपको पैसा देंगे। ये तो खुल्लम खुल्ला। आपसे पूछना चाहूंगी, आपको क्या लगता है कि जानबूझ करके इतनी ज्यादा संख्या के अंदर सिर्फ एक ही किसान के ऊपर अटैक किया गया, क्या टारगेट करके अटैक किया गया है? क्योंकि कुलदीप साथरोड की बात की जाए तो किसान आंदोलन के अंदर वो सबसे आगे रहते थे। 11-12 महीने हो गए इस आंदोलन को चलते हुए। कुलदीप साथरोड हमारा साथी, अग्रणी साथी था। हर किसान आंदोलन के जो भी कार्यक्रम होते थे उसमें बढ़ चढ़ करके आगे भाग लेता था। और जो यहाँ बात एक विभागीय द्वारा किसी ने प्रसारण की गई कि उसके जो है पुरानी बीमारी थी, माइग्रेन, उसको सिर दर्द है, वो सॉरी दौरे आते थे जी। हमने तो 12 महीने के अंदर उसको कभी किसी पुलिस के डिपार्टमेंट के अधिकारी ने, कोई CID के साथी ने, किसी किसान नेता ने उसको कभी दौरा नहीं देखा। ये उसको इंटरनल चोट जो मारी गई वहाँ, उसका ये परिणाम है जिसे उसको ब्रेन हेमरेज हुआ अंदर को। मुझे ये बताइए, क्या आपको लगता है कि सिर्फ कुलदीप साथरोड पे अटैक होना, उनको टारगेट करना है? नहीं, टारगेट तो कई लोग थे, हमारे साथी कई लोग थे टारगेट है। उनको अरेस्ट भी कर लिया गया वहाँ, और उसका चोट लगी, और लोगों को भी चोट लगी, हमारे राजीव मलिक के भी चोट लगी। क्यों, मैं तो आजाद नगर में था उस टाइम, मेरे पास फोन आया
भाई हमारे कुलदीप को, मुझे भी नहीं पता क्यों, हमारे 3-4 साथी कुलदीप हैं। हाँ। भाई कुलदीप को चोट लगी, आप जिंदल अस्पताल में आ जाओ। हाँ। तो मैं यहाँ के पूछे इनसे बेड वगैरह के बारे में व्यवस्था, भाई क्या हमारे साथी को चोट लगी, बेड का अरेंजमेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कभी इनको जब और कहीं जाओ। तो इन्होंने कहा भाई बेड तो मिल जाएगा, मगर मेरे को कन्फर्म करो ताकि मैं अगर कोई बात हो तो मैं कहीं बात करूं। तो कहता नहीं जी आने दो। तो मैं यही था मौके पर, उसके सारे कपड़े गंदे पानी में ठीक है। धसे हुए थे और हाथ बिल्कुल उसके ऐसे जुड़े हुए थे। और फिर उसके यहाँ सारा MRI CT स्कैन और करवाया और रात को 11-12 बजे उसका ऑपरेशन होकर के। ठीक है, आप बताइए क्या आपको लगता है कि सबसे पहले तो ये बताइए किसकी तरफ से आपको कहा गया कि कुलदीप सातरोड को मिर्गी के दौरे आते थे जिस वजह से वो गिर गए? ऐसा जी, ये जो बयान दिया है SP मैडम आसी, ठीक है। क्या मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, SP मैडम ने क्या देखा उसको कभी दौरे पड़ते हुए? जी। और हमारे प्रशासन के आदमी भी हैं, CID के भी हैं। हम पूरे 1 साल से आंदोलन में लग रहे हैं। आप भी देखते हो कितने आंदोलन में भाई विरोध हर एक जगह करते हैं, लाठी डंडे भी चलते हैं। आपने देखा कभी? बिल्कुल नहीं देखा। आप कवरेज करते हो, बिल्कुल। हर एक कवरेज करते हो, आपने कभी गिरता देखा हो कोई गिर? तो फिर मैडम ने ये बात कैसे कह दी? और फिर ऊपर से कह रही है मैडम भाई पुलिस वालों ने नहीं मारा। भाई हमने तो पुलिस वाले का नाम ही नहीं लिया अभी तक, डिपार्टमेंट का क्या नाम है जिनकी तरफ से ये बयान जारी किया गया है? SP आसी मैडम है, उसका नाम मेरे ध्यान में क्या है, गहलोत। हाँ भाई पता नहीं उसका नाम, गीतिका गहलोत है, क्या नाम हो। तो हाँ, तो कहने का मतलब है हमने तो कहा नहीं भाई प्रशासन ने मारी है। हम तो ये कह रहे हैं भाई जो रामचंद्र जांगड़ा है, जो एक भाईचारा खराब करने की कोशिश करके ये छोटे छोटे प्रोग्राम करवाते हैं। अरे आज से पहले इनको मंदिर भगवान नहीं दिखाई दिए, पहले क्यों नहीं जाते थे ये? अब ये इनको घुसने नहीं देते, अब इनको मंदिर दिखाई देंगे। पहले मंदिरों में कितने जाते थे बताओ? पहले तो कुल्लू मनाली घूमने जाते थे, मंदिर का रास्ता देखते थे क्या कभी ये? अब क्यों नहीं जाते? अब जाओ वहां जा, तुमने जाना है तो। अरे भगवान को तो बख्श दो कम से कम। ये एक अन्नदाता है जिसका पेट भरता है, उसकी पेट पे लात मत मारो। ठीक है, आपको क्या लगता है कि इस तरीके से अन्नदाताओं के ऊपर अगर अटैक होते रहे तो कैसे हमारे देश का किसान सुरक्षित रह पाएगा? क्योंकि अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा को कृषि प्रधान राज्य का दर्जा दिया गया है। ਇੱਥੇ आपने तो किसानों का पूछा, ऐसे तो किसी का भी अस्तित्व हमने महफूज नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि जब से BJP का राज आया है सब कुछ अस्त व्यस्त है, सारे देख रहे हैं। पर फिर भी ये लोग जिन्हें वो कहा कि मैं मेरी माँ ने जन्माया तो उसने कहा डरना नहीं है, ये बेशर्मी है। जब उन्होंने पता है भी विरोध होना है, इन्होंने बचना चाहिए है। और जो ये लोगों विच आन दा इन्हां दा मुंह है ही नहीं हैगा, मतलब ये बेशर्मी है। बिल्कुल, आपको बता देते हैं कि SP हासी की तरफ से ये बयान दिया गया है कि कुलदीप सातरोड को मिर्गी के दौरे आया करते थे। हालांकि आपको बता देती हूँ कि लगभग पिछले 11 महीने से मैं खुद कवरेज कर रही हूँ। हालांकि उनसे मेरी बहुत अच्छी तरीके से बातचीत होती है, कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसको भी लेकर के चर्चाएं जो है हमेशा होती है। हालांकि उनके घर के ऊपर अंदर भी जो है आना जाना लगा रहता है, लेकिन आज तक इन 11 महीनों में मैंने उन्हें ना तो चक्कर आते हुए देखा है, ना ही किसी साथी ने उनको चक्कर आते हुए देखा है, ना ही कभी दौरा आते हुए देखा है। हालांकि कहीं ना कहीं जो है पुलिस की तरफ से भी पीछा छुड़वाने की कोशिश की जा रही है और अक्सर ऐसा होता है। और आपको ये भी बता देते हैं कि नारनौंद के अंदर जो रामचंद्र जांगड़ा का विरोध करने के लिए किसान वहां पर पहुंचे थे, उस समय ना तो कोई पुलिस वाला वहां पर तैनात था, ना ही कोई और वहां पर था। हालांकि किसानों की तरफ से ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि जवानों की तरफ से अटैक नहीं किया गया है। हालांकि रामचंद्र जांगड़ा के साथ जो व्यक्ति मौजूद थे उनकी तरफ से कुलदीप सातरोड के ऊपर हमला किया गया है। हालांकि अब बात कर ली जाए कि कुलदीप सातरोड की हालत कैसी है, तो आपको बता देते हैं कि ऑपरेशन कर दिया गया है। हालांकि डॉक्टर की तरफ से कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन दिए गए हैं, हाथ और पैर भी हिल रहे थे, लेकिन 72 घंटे के अंदर ही रिपोर्ट आ पाएगी। लेकिन अब उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि क्या धर्मशाला का उद्घाटन करना रामचंद्र जांगड़ा के लिए जरूरी था?
क्या उनको पहले इस तरीके की चीजें याद नहीं आती थी जब उनको पता था कि इस तरीके से किसान विरोध करेंगे, उसके बावजूद भी वो धर्मशाला का उद्घाटन करने के लिए नारनौंद पहुंचे। हालांकि आपको क्या लगता है कि इस तरीके से छोटे छोटे उद्घाटनों वाले कार्यक्रम करके सांसद और विधायक जो है अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों से कहीं ना कहीं जो है फेम के अंदर, कंट्रोवर्सी के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, किसान आंदोलन के कंधे के ऊपर बंदूक रख के खुद को जो है ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी क्या राय है ये मुझे बताइए। इसके अलावा कुलदीप सातरोड के साथ आखिरकार हुआ क्या है ये भी आपको बता देते हैं कि जब वो यहाँ पर आए थे तो उनके जो है सिर के अंदर दर्द था। जब उन्होंने बताया कि मेरे सिर के अंदर दर्द है, हालांकि ये नहीं कहा था उन्होंने कि मेरे कुछ लगा है, तो आपको बता देती हूँ कि बाहर की तरफ से एक्सटर्नल ब्लीडिंग नहीं हुई। अगर बाहर की तरफ से एक्सटर्नल ब्लीडिंग होती तो वो बच जाते, लेकिन अंदर जो है इंटरनल ब्लीडिंग हुई है, जिसकी वजह से नस फट गई और वो जो ब्लड है वो चारों तरफ फैल गया और वो ब्लड जो है वहीं पर जम गया, जिसकी वजह से जो है ब्रेन हैमरेज जैसी स्थिति उनकी बन गई थी। कल उनका ऑपरेशन किया गया है। 72 घंटे के अंदर अब पता चलेगा कि उनकी हालत कैसी है। हालांकि कई विपक्ष के नेताओं ने, जैसे कि कुमारी शैलजा ने भी कल ट्वीट करके उनके बारे में बताया है। हालांकि ये तो यहीं तक की खबर थी, पल टू पल की अपडेट आपको देते रहेंगे किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क अब भी यही है कि जब कोई जवान वहां पर था ही नहीं, तो क्या आज भी सरकार की तरफ से जवान के सिर के ऊपर ये सारी गलती मर दी जाएगी, या फिर रामचंद्र जांगड़ा के व्यक्तियों की तरफ से ये टारगेटेड अटैक किया गया था। खैर, ये तो यहीं तक की खबर थी। आगे भी आपको इसी तरीके से अपडेट देते रहेंगे। तब तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार।